नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रघुवंशम अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा चंद्रालोक का अध्ययन चल रहा था और उसमें हम परीक्षा की दृष्टि से आपके जो सिलेबस में अलंकार लगे हुए थे, उन सब का अध्ययन किया। 3 अलंकार बच गए थे हमारे, दृष्टांत, निदर्शना और अर्थांतरन्यास। इन 3 अलंकारों को आज पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले पिछली क्लास का ये प्रश्न, उसका उत्तर मैं दे देता हूँ। पंकजम व सुधांशुर्वा इत्यस्माकं तु न निर्णयः इति कस्य उदाहरणम्। तो यहाँ पे पंकज है या सुधांशु निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, संदेह हो रहा है। तो जहां संदेह होगा वहां संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये संदेह अलंकार का उदाहरण है। वहीं हमने भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण पढ़ा था, जिसमें कोई भौरा है और उसको भ्रांति हो रही है कि नायिका के मुख को कमल समझ बैठा और उस मुख पर बैठने की चेष्टा कर रहा है। तो वो है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, इन दोनों के उदाहरण में आपको डाउट हो सकता है, बार बार देख लीजिएगा इसका कौन उदाहरण है। ठीक है, आइए आज क्लास शुरू करते हैं। दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार कहते हैं चेत बिंब प्रतिबिंबत्वम दृष्टांतस्तद अलंकृति ही, कि जहां बिंब प्रतिबिंबत्व होगा वहां पे दृष्टांत नाम का अलंकार होगा। बिंब प्रतिबिंबत्व क्या है? जैसे ये है दर्पण और उसमें कोई व्यक्ति अपना मुख देख रहा है, तो जो व्यक्ति है वो है बिंब और जो इसने देखा वो है प्रतिबिंब। यानी दो बात कहना, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रही है। ऐसा जब होगा तब वो दृष्टांत अलंकार होगा। दृष्टांत हम उदाहरण को भी कहते हैं। जैसे हम किसी बात को समझने के लिए कहते हैं ना कि दृष्टांत देके समझाइए, तो दृष्टांत का मतलब होता है दृष्ट, मतलब जो देखा गया है या जैसी हमने कल्पना की है, और अंत कहता है सिद्धांत। उस दृष्टांत के द्वारा, उस देखे हुए के द्वारा जो हमारा सिद्धांत निकला वो होता है दृष्टांत। ठीक है, अब इसका उदाहरण दे रहे हैं। स्यात् मल्ल प्रतिमल्लत्वे संग्रामोद्दाम हुं कृतिः। ये इसका पूर्ण उदाहरण नहीं है, पूर्ण उदाहरण अगला है, लेकिन इस उदाहरण को भी आप याद रखिएगा। ये इतना सटीक नहीं घटेगा इस पे, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। अस्यात् मल्ल प्रतिमल्लत्वे संग्रामोद्दाम हुं कृतिः। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, मल्ल और प्रतिमल्ल, वैसे ही बिंब और प्रतिबिंब। तो जहां मल्ल और प्रतिमल्ल है वहां बिंब प्रतिबिंबत, तो ऐसा मान लो। और वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा हुआ भी है कि बिंब प्रतिबिंबत्वे सति कह अलंकारः भवति। तो वो है दृष्टांत अलंकार, आपको स्मरण होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहां मल्ल और प्रतिमल्ल होंगे वहां पे क्या होगा? संग्राम और उद्दाम हुंकृति, एक अद्भुत हुंकार होगा, अद्भुत शोर होगा। तो मल्ल और प्रतिमल्ल के होने पर संग्राम और अद्भुत हुंकृति होती है। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण देखिए, वो बहुत ही सटीक है। दृष्टान्तश्चेत् भवन मूर्तिम तन्मृष्टा दैव दुर्लिपिः जाता चेत प्राक प्रभाभानो तरहि याता विभावरी। कहा भवन मूर्ति, आपकी मूर्ति अगर देख ली, हृदय में हमने आपकी अगर मूर्ति देख ली तो क्या होगा? मृष्टा देव दुर्लिपि, जो देव भाग्य के द्वारा खराब लिपि लिखी गई है, जो मेरा खराब भाग्य लिखा गया है, वो आपके दर्शन होने के बाद नष्ट हो जाती है। और दृष्टांतः, अंत यानी सिद्धांत, एक सिद्धांत का उद्भव होता है, एक ज्ञान का प्रकाश होता है। तो ये बताया भवन मूर्ति के, मतलब आपकी मूर्ति के दर्शन से, आपकी मूर्ति के हृदय में दर्शन से क्या हुआ। अब इसको दृष्टांत के द्वारा रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अब प्रतिबिंब बना रहे हैं उसका, ये बता दिया, ये था बिंब। अब बिंब प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो कहा जे जाता चेत प्राक प्रभा भानो तरहि याता विभावरी, कि भानो याता, सूर्य आया तो क्या हुआ? नहीं, भानो हो प्राक प्रभा जाता, याता तो विभावरी है ना। रात्रि, विभावरी कहते हैं रात्रि को, रात्रि याता, कि रात्रि चली गई। कब? भानो प्रभा,
सूर्य की प्रभा से। जब सूर्य की प्रभा उत्पन्न हुई, जाता यानी उत्पन्न हुई, तो उससे पहले, प्राक यानी पहले, उससे पहले ही याता विभावरी, रात्रि चली गई। कैसे? वैसे ही जैसे आपकी मूर्ति देखी और देव के द्वारा जो खराब भाग्य लिखा गया था, भाग्य में खराब अंधकार था रात्रि के समान, वो मृष्टा, वो नष्ट हो गया। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के आने पर विभावरी नष्ट हो जाती है, रात्रि नष्ट हो जाती है। तो ये दृष्टांत के द्वारा समझाया है, अतः ये है दृष्टांत अलंकार। अगला है हमारा निदर्शना अलंकार। निदर्शना अलंकार कहते हैं वाक्यार्थयोः सदृशयोः ऐक्यारोपो निदर्शना। एकता का आरोप निदर्शना कहलाता है। ऐक्यारोपो नामक अलंकार है, तो वो है निदर्शना अलंकार। स्मरण रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है आपका। जहां वाक्यार्थ का पहले सदृशता बताई जाए और फिर उसका सदृशता के साथ एकता का आरोप कर दिया जाए, वो है निदर्शना। जैसे या धातु सौम्यता सेयम सुधांशुर अकलंकृता। अब यहाँ पे जो सुधांशु की सौम्यता है, उसके साथ दानशील की सौम्यता को रिलेट किया जा रहा है पहले तो ये है वाक्यार्थयोः सदृशयोः। वाक्यार्थ की सदृशता बताई गई पहले, ठीक है। ये सौम्यता जो है वो सदृशता है, और फिर एकता का आरोप कर दिया दोनों पे, और एकता का आरोप करते हुए सुधांशु की जो अकलंकृता बता दी कि जैसे जो दानी व्यक्ति है, वो उसकी सौम्यता जो चंद्रमा के समान है, ठीक है। और उसी कारण से चंद्रमा जो अकलंकृत प्रतीत होता है। चंद्रमा का जो प्रकाश है और इसको चंद्रमा के पक्ष में भी घटाया जा सकता है कि चंद्रमा का इतना जब अच्छा प्रकाश होता है, इतना शीतल प्रकाश होता है, तब हम उसके कलंक को नहीं देखते हैं, उसका प्रकाश देखते हैं, उसके प्रकाश की दानशीलता देखते हैं। तो उसके कारण ही ये चंद्रमा अकलंकृत प्रतीत होता है हमें। बाकी कलंक तो है चंद्रमा पे, लेकिन जो दानशील की सौम्यता है, वही सुधांशु की अकलंकृता है। इन दोनों में पहले एकता, सदृशता बताई और फिर एकता का आरोप कर दिया है, तो ये है निदर्शना, ठीक है। उदाहरण को बहुत भली प्रकार से स्मरण कर लीजिए, प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगला है अर्थांतरण न्यास। अर्थ का अंतर, मतलब अर्थ को भिन्न जगह पर जब आक्षेपित किया जाए, भिन्न जगह प्रयुक्त किया जाए, वो है अर्थांतरण न्यास, ठीक है। प्रायः सभी सूक्तियां जो होती है ना, वो सब अर्थांतरण न्यास में आ जाती है। जैसे अपन बहुत सारी सूक्तियां पढ़ते हैं कि न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। वहां पे दुष्यंत का कथन है कि मानुषिषु कथम वा स्यात् रूपस्यास्य संभवः न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। कि मनुष्य लोक में इतनी सुंदरता कैसे हो सकती है, क्योंकि जो सूर्य की प्रभा उत्पन्न होती है, वो धरती से उत्पन्न नहीं होती, वो तो कोई दिव्य लोक से ही आती है। तो वैसे ही मतलब ये शकुंतला के विषय में कथन था कि शकुंतला की सुंदरता को देख के दुष्यंत का ये कथन था। तो उसी प्रकार से जो सूक्तियां होती है, वो सभी सूक्तियां किसमें होती है? अर्थांतरण न्यास में, लेकिन प्रायः सभी हो ऐसा अनिवार्य नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा भवेद अर्थांतरण न्यासो अनुशिष्टार्थांतराभिधा। भवेद अर्थांतरण न्यास यानी अर्थांतरण न्यास हो, कहाँ हो? अर्थांतर अभिधा, अभिधा के द्वारा। अभिधा कहते हैं जो सीधी सीधी बात कही जा रही है और सीधा सीधा अर्थ समझा जा रहा है। तो सीधी सीधी बात के कहने पर भी अर्थांतर, दूसरा अर्थ उत्पन्न हो जाए, तो वो है अर्थांतरन्यास। लेकिन वो सीधा सीधा नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? अनुशक्त यानी संबद्ध होना चाहिए। जो कहा गया है उससे संबद्ध अर्थ उत्पन्न होना चाहिए, वो है अर्थांतरण न्यास। जैसे उदाहरण दिया, हनुमान अब्धिम अतरत। हनुमान जी ने जो सागर को पार कर लिया। दुष्कर्म किम महात्मा नाम। जो महात्मा लोग हैं उनके लिए दुष्कर क्या है? अब जो इन्होंने कहा कि हनुमान अब्धिम अतरत, ऐसे ही बैठे बैठे किसी ने कह दिया कि हनुमान जी ने सागर पार कर लिया, तो उसके कहने का मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी ने सागर पार कर लिया। उनका तात्पर्य है कि हनुमान जी जब हनुमान जी ने सागर पार कर लिया, तो आपके सामने इतनी छोटी समस्या है, आप उसको तो बहुत आसानी से पार कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य
ये अभिधा के द्वारा तो ये अर्थ आया है कि हनुमान जी ने सागर को पार कर लिया, लेकिन अभिधा से भिन्न अर्थांतर क्या हुआ? दुष्करम किम महात्मनाम, महात्मा लोगों के लिए क्या दुष्कर है, अर्थात कुछ नहीं। तो ये हमारे अलंकार जो है, जितने आपकी परीक्षा में लगे थे, वो समाप्त हो चुके हैं। आज का आपका प्रश्न है बिंब प्रतिबिंबत्वम नामकः अलंकार, तो वो है दृष्टांत, अर्थांतर न्यास, निदर्शना या रूपक। इन चार में से जो सही है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको अलंकारों का अध्ययन कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगला कुछ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।